बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगड़ा डिजिटल टीवी चैनल। बात यह है सर कि कुछ अर्सा पहले खबर आई थी, नवी खबर आई सी कि ट्रंप साडा भाई सी। हूँ एक और जी ये ना नवी खबर आई है कि जनाब आर्मी चीफ जो है वो साडा भाई है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि माजी में लेके जाऊं कि मुशर्रफ दौर के अंदर ना एक MNA थे हफ्साबाद डिवीज़न के, तो वो ग्रेजुएट नहीं थे और मुशर्रफ साहब ने जो था इलेक्शन से पहले शर्त रख दी थी इलेक्शन 2002 से पहले कि फाइनल जो भी है जो ग्रेजुएट होगा वो इलेक्शन लड़ने का अहल होगा, अदरवाइज जो नहीं है नॉन ग्रेजुएट है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो चौधरी साहब से सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि चौधरी साहब तुसी तो ग्रेजुएट नहीं हो, फिर आप असम्बली के रुकन कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि यार मैं क्या करूं, मैं तो मानता हूं मैं ग्रेजुएट नहीं हूं लेकिन अदालत नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं तुम ग्रेजुएट हो। तो वही साहब जो है ना वो मेरे कायदे इनकलाब का है कि मेरे कायदे इनकलाब जो है ना वो बार बार जो है वो अपने तर्ज सियासत से, अपने अमल से, अपने बयानात से वो ये साबित करते हैं कि पायन मैं इनकलाबी कोई नहीं जे, लेकिन क्या करें उनका फ़ैन क्लब नहीं मानता। ठीक है, और फ़ैन क्लब के साथ साथ हम ख्याल जो सहाफ़ी हैं वो नहीं मानते, हम ख्याल सहाफ़ियों के साथ साथ कुछ और जो हम ख्याल है वो भी नहीं मानते। तो जनाबे वाला पिछले हफ्ते जो है वो खान साहब ने एक जिसे कहते हैं ना खुला ख़त, यानी उनके जो एक्स अकाउंट से ट्वीट हुआ वो उन्होंने आर्मी चीफ के नाम लिखा 4 सफ़हात का, और उसके अंदर जो था वो उसका खुलासा यही है कि वो तरला मिन्नत जिसे कहते हैं ना कि NRO के लिए, वो सीधी सी बात है, आप जो मर्जी उसको कह लें। तो वो जो था वो उन्होंने कहा था। अच्छा, इससे पहले जो है मेरे कायदे इनकलाब ने चंद हफ्ते पहले ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते ख़त्म, अच्छा जी, ख़त्म करने का ऐलान किया। अच्छा, लेकिन तहरीक इंसाफ का पूरा जो मीडिया था वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहा था कि नहीं वो ना हुकूमत से जो राब्ते वो तो मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं ना, वो जो कमेटी शमेटी तोड़ दी है, तो वो बैकडोर चैनल जो है ना इस्टेब्लिशमेंट से वो है। ठीक है, तो वो बैकडोर चैनल में बड़ी मस्बत जो है ना वो पेशरफ्त हो रही है। अच्छा जी, अगर बैकडोर चैनल से राब्ते थे, फ़र्ज़ कर ले बैकडोर चैनल से राब्ते थे, तो फिर ये ख़त किस मर्ज़ की दुआ है? अच्छा, उससे पहले बैकडोर चैनल से राब्ते थे ओए होए, तो उसमें तकरीबन 80-90% जो था ना वो काम हो गया हुआ था। ठीक है, और उस वक़्त ये बताया जा रहा था कि खान साहब को जेल में रखना इस्टेब्लिशमेंट के लिए, रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, बड़ा मतलब वो मुश्किल है उनके लिए रखना, तो बड़े वो राब्ते थे। अच्छा, उसका नतीजा क्या निकला इस पूरे प्रोपेगेंडे का कि जनाब 190 मिलियन केस के अंदर 14 साल की कैद हो गई मेरे कायदे इनकलाब को। तो अब भी वो बैकडोर जो राब्ते थे, उसके बाद जनाब ये ख़त लिख देना उसका कोई मकसद ही नहीं बनता कि आपके जब बैकडोर राब्ते हैं, ऑलरेडी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो फिर आपको ख़त लिखने की क्या ज़रूरत है और ख़त में फिर तल्ले मिन्नत करने की क्या ज़रूरत है? या मैं पहले भी एक आध दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की जो पूरी तारीख़ आप देख लें, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के बगैर जो है, उसकी रजामंदी के बगैर, उसकी आशीर्वाद के बगैर शायद कोई पार्टी ऐसी हो कि जो इक़्तिदार में आई हो, लेकिन अच्छा इक़्तिदार में आई हो, जेल में गई हो और जेल से बाहर भी ये पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन किसी ने बबांगे दहल जो है ना इस तरीके से वावेला नहीं किया। अंदर खाते मुज़ाकरात होते हैं, किसी को पता नहीं चलता। आप ये देखें करंट जो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो गए थे रिपोर्टें दिखा गए, तो वहाँ किसी को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ख़त लिखे हैं किसी इस्टेब्लिशमेंट को, या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कोई मकसद वावेला किया है? नहीं, अंदर खाते हुए होंगे राब्ते, सब कुछ हुआ का तय हुआ, जब हो गया ओके, उनको मेडिकल की बेस के ऊपर वो बाहर चले गए। इस तरीके से जो है ना वो किसी ने ख़त लिख के और किसी ने नहीं किया। ठीक है, इससे पहले चंद हफ्ते पहले तो वो जो बयानिया था ना पाया ना कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम है, तो उसका जो है वो धड़न तख्ता हुआ। ठीक है, तो वो फिर वो ट्रंप साडा भाई सी, उससे पहले वो रिचर्ड गार्नियल जो था वो भाई था। तो अब जो है वो जनाब आर्मी चीफ साडा भाई है, नवी खबर आई है, तो वो उन्हें ख़त लिख दिया। अच्छा, अब ख़त लिखा है तो अब ये देखें कि उस ख़त का नतीजा क्या निकला। इंतहाई मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, उन्होंने कहा जी ना हमें ख़त मिला है, ये सिक्योरिटी ज़राए ने कहा ना हमें ख़त मिला है और ना हमें ऐसे किसी ख़त से दिलचस्पी है। वहाँ एक प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ के अंदर कामरान शाह ने जब ये बात की तो उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी ज़राए ने तो कोई नहीं किया। उन्होंने कहा जी बात ये आ जाती है कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ और अगर इसकी तरदीद नहीं कोई सिक्योरिटी ज़राए करते तो इसका मतलब है उन्होंने ये कहा है। तो उन्होंने कहा जी ना हमें ख़त मिला है, ना हमें इससे कोई दिलचस्पी है। और दूसरी तरफ जो है कुछ जो हम ख्याल साफ़ी थे उन्होंने इससे इनकार करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है आपके ट्वीट के ऊपर है, आप उसको ऑन कर रहे हैं। फिर जो चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने कहा कि जी मुझे खुद पढ़ के सुनाया जो है इमरान खान साहब ने खत। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है
ये जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हर दूसरे दिन आता है ना, वो जनाब पाबंदियां लग गई हैं जनाब। खान साहब की जो हालत बड़ी भैड़ी है, उन्होंने ना मुलाकातें, ये मुलाकातें भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। तो ये 4-4 सफ़े का जो ख़त है जनाब, ये ट्वीट और उनका एक्स अकाउंट जो है ट्विटर, वो भी बाहर से हैंडल होता है, पाकिस्तान से नहीं हैंडल होता। तो खान साहब जो कुछ चाहते हैं वो ट्वीट हो जाता है। तो ये सारे का सारा मटेरियल जो है ये जेल से जनाब वो ट्विटर तक जो है वो एक्स अकाउंट तक कैसे पहुंचता है। एक सेकंड, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने 349 सफ़े का मेरे ख्याल खत लिखा है। तो इतना बड़ा मुआद, मुझे बताएं कि वो मटीरियल जेल से बाहर कैसे गया। खान साहब के पास तो ना सुना मेरे ख्याल में कापी पेंसिल भी कोई नहीं है। तो ये अभी खान साहब को कोई सहूलत नहीं है, उनको 12 के 16 चैनल देखने को मिल रहे हैं, खान साहब को कोई सहूलत नहीं है, उनको अखबारात मिल रहे हैं, खान साहब को कोई सहूलत नहीं है, उनको देसी घी के अंदर कुकर कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, अभी उनको सहूलत नहीं है। उनको सुबह जो है वो मतलब काफ़ी भी मिलती है, चाय भी मिलती है, गुलाब अंडा भी मिलता है, शहद भी मिलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खान साहब क्या करते थे, ऐसी जेल हो तो ये कोई जेल है, मुंह पे हाथ फेर के क्या क्या करते थे। तो आज वो खुद उन तमाम सहूलतों से जो है वो इंजॉय करते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि खान साहब की जो ख़त लिखने की टाइमिंग है ना आर्मी चीफ को, कमाल टाइमिंग है। आप कहेंगे जी ये क्या बात है, कमाल टाइमिंग ये है कि खान साहब के सहूलतकार तो हर जगह बैठे हुए थे ना, फैसिलिटेटर जितने भी थे, वो फ़ौज के अंदर भी थे, हम ख्याल जजेस भी थे। तो यहाँ पे पहले तो बनियाल साहब के जब चीफ जस्टिस थी तो उनकी तो उन्होंने कहा था कि कोई गल नहीं, साल को है वे मतलब काजी साहब आएंगे, उसके बाद तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने आना है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का जब 26वीं तरमीम ने रास्ता रोक लिया तो उसके बाद फिर एक और चीज़ थी, फिर इनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो था ना, वो एक बड़ा मकसद, उनको बड़ी वहाँ से उम्मीद, ज़ाहिर है उनके साथ उम्मीद थी कि ठीक है जितने भी क्राइम इनके ऊपर मुकदमा आता है मासवाए 9 मई के, ज़ाहिर है वो मुल्क के मुख्तलिफ जगह पे हुए हैं। अदरवाइज़ जो भी क्राइम हुआ, चाहे वो तोशाखाना 2 हुआ, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस हुआ, वो सारे का सारा हुआ तो कैबिनेट के अंदर ना, और कैबिनेट कहाँ है, इस्लामाबाद। तो वो सारे के सारे किसी भी एहतसाब अदालत से गुजर के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचने होते थे। तो इनको ये था कि ठीक है वहाँ इट्स ओके है, फरार है सब कुछ, लेकिन वहाँ पे भी जब अब गवर्नमेंट भी जो है वो पागल तो नहीं है ना, वो भी सब कुछ देख रही है। क्या उन्होंने क्या किया कि 3 जजेस जो है ना, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से और उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट से वहाँ भेज दिए। तो उसके बाद जनाब जो जिन जजेस की वो 5 जो जजेस हैं जिन्होंने ख़त भी लिखा, तो उनमें से जिस मोहतरम मेरे जज की उम्मीद थी ना कि वो नेक्स्ट आमिर फारूक साहब के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनेंगे, उनका चांस ख़त्म हो गया। सरफराज डोगर साहब जो है वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे। अगर जो चांस नज़र आ रहा है कि 10 तारीख को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, उसके अंदर जो जजेस हैं एलिवेट होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये चांस नज़र आया। अब उसके बाद फिर जो है ना मतलब वो पढ़तू पढ़ने शुरू हो गया, पढ़तू इस तरह पढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, मेरा खान साहब आखिरी, कोई शक नहीं है कि आखिरी बॉल तक खेलते हैं। जब ये हुआ कि जनाब ये जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, तो उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जजेस ने ख़त लिखा है, वो एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उन जजेस ने जनाबे वाला लाहौर हाई कोर्ट के जज को ख़त लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को ख़त लिखा, सिंध हाई कोर्ट के जज को ख़त लिखा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको ख़त लिखा। तो उन्होंने ये था यार कहीं ना कहीं से तो एक तो ना होगी ना, जब एक ना हो जाएगी तो बस काम ख़त्म। लेकिन कहीं से ना नहीं हुई, उन्हें वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गया। अच्छा, उन्हें फिर भी ये था क्यों कि फिर उन्होंने कहा कि फिर खत आया कि पैन है जी ना है ना 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 स्नाटी लिस्ट वगैरह ये वो फलाना, उनका ये भी हो जाएगा कुछ ना। लेकिन जब देखा कि पैन अदाया जो है कोड नंबर 2 है, वहाँ पे तख्ती लग गई सरफराज डोगर साहब की, तो उन्होंने कहा अब नहीं, अब पड़थू पड़ गया। उन्होंने फ़ौरन फिर उन्होंने टाइम ज़ाया नहीं किया, फिर उन्होंने जनाब आर्मी चीफ को खत लिखा। लेकिन पैन गल ये आ जाती है कि आप खत लिखते हैं तो उससे पहले ये भी तो सोचे ना, चंद दिन पहले आपने क्या कहा था आर्मी चीफ को, या हाँ पार्ट 2, उससे पहले आप जो कुछ कह रहे हैं, कहते रहे हैं कि जनाब वो न्यूट्रल तो क्या जानवर होता है। उससे पहले मीर जाफर मीर सादिक की कहानियाँ दोहराते रहे हैं, लेकिन चंद दिन पहले 2022 को भी छोड़ दें कि आपने जनरल आसिम मुनीर साहब की जो अपॉइंटमेंट थी उन्हें रुकवाने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया था। उसके बाद इन्हें क्या क्या कुछ कहा था। 9 मई वाले दिन जब आप पकड़े गए थे तो कोर्ट रूम के अंदर बैठ के आपने क्या कहा था, और चंद दिन पहले जिस तरह मैंने कहा कि यही पार्ट 2 जो है वो आपने कहा था। तो दुनिया इतनी जल्दी तो नहीं ना भूलती खान साहब, मेरे मुर्शद, मेरे कायदे इनकलाब, दुनिया इतनी जल्दी नहीं भूलती, आप भी नहीं भूलते। तो ये इस तरीके से इतनी जल्दी जो है ना यू टर्न लेना, मान लिया मकसद कि हर अजीम आदमी यू टर्न लेता है,
लेकिन कुछ अजीम आदमी ऐसे भी हैं जो यू टर्न नहीं भी लेते। तो बात ये आ जाती है कि ये आखिरी मोर्चा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो खान साहब के हाथ से जो है ना निकल गया। तो अब एक मरतबा फिर उन्होंने कहा था कि उम्मीदें एस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता कर लें, क्यों कि ट्रंप भाईजान जो है वो भी काम नहीं आए, उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया, बयान देना तो बड़ी दूर की बात है। तो मेरे कप्तान बार बार अपने अमल से, जिस तरह मैंने कहा, साबित करते हैं कि पाया ना मैं तो इनकलाबी को नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका जो है ना फ़ैन क्लब, उनके हम ख्याल सहाफ़ी जो हैं वो नहीं मानते। तो प्रॉब्लम यही आ जाती है कि अब वो लोग ना माने तो इसमें मेरे मुर्शद का तो कोई कसूर नहीं है, मेरे कायदे इनकलाब का तो कोई कसूर नहीं है। तो बात यही आ जाती है कि जब तक आप अपनी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, और अब तो बात यह है कि अगर पॉलिसी बदल भी ली जाए तो मेरे कायदे इनकलाब की गारंटी कौन लेगा। बात ये भी तो है ना कि मेरे वो यू टर्न लेने में तो वो मकसद उनकी गारंटी कौन लेगा। वो कहते हैं जब तक हर अजीम आदमी जो है वो यू टर्न लेता है, जो वही अजीम आदमी है, उसके बगैर अजीम आदमी बनता नहीं है। तो मेरे कायदे इनकलाब की गारंटी लेना जो है ना वो भी एक बड़ा जान जोखिम का काम है। तो देखते हैं कि अब ये इस ख़त की जो दुर्गत बनी है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो खान साहब का, बानी पीटीआई का क्या होता है। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक के लिए जुल्फ़कार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।